हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 100 एंड 101। चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 100 में एक कंपनी है अरविंद लिमिटेड, जिसने 20,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर 2 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। मतलब जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 12 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। अब कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन रिसीव की? 30,000। जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, इसका मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ। और ओवर सब्सक्राइब के केस में कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? जितने शेयर्स इशू किए हैं, मतलब 20,000। अब कंपनी क्या करेगी, कैसे अलॉटमेंट करेगी? कंपनी कह रही है मैंने 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, इनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं की, और बाकी की 24,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की 20,000 शेयर्स की। अब यहां पर एक शेयर होल्डर है अभय, जिसको कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट किए थे। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट किया, कैंसिल किया और दोबारा से रीइश्यू किया। तो आपको यहाँ पर सिर्फ फॉरफिचर और रीइश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री करनी है, सारी एंट्रीज नहीं करनी। तो डायरेक्टली फॉरफिचर की एंट्री कैसे करोगे, ध्यान से समझो। कंपनी कह रही है कि एक शेयर 10 रुपीज की फेस वैल्यू का है, 2 रुपीज प्रीमियम है, इशू प्राइस 12 रुपीज है। तो कंपनी ने इसके शेयर को किस पॉइंट पर फॉरफिट किया, आपको ये फाइंड करना है। कंपनी कह रही है कि इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब फर्स्ट कॉल तक ही पैसा कंपनी ने इससे डिमांड किया है। तो फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट किया। तो हमारा कॉल्ड अप क्या हो गया? कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 9 रुपीज। कितना? 6 + 1 + 2, 9 रुपीज अब तक कंपनी इससे डिमांड कर चुकी है। अब ये तो हो गया कि हाँ ठीक है, कॉल्ड अप हमारी 9 रुपीज है, इतना पैसा हमने डिमांड किया। इसमें से हमें इससे पैसा मिला कितना है, अब आपको ये फाइंड करना है। अब कंपनी कह रही है इसको हमने 500 शेयर से अलॉट किए थे। अगर कंपनी ने इसको 500 शेयर से अलॉट किए थे, तो क्या इसने 500 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया था? नहीं, प्रोरेटा अलॉटमेंट की गई है। प्रोरेटा के केस में कंपनी जितने शेयर अप्लाई किए जाते हैं उससे कम शेयर अलॉट करती है। इसका मतलब अभय ने 500 शेयर्स अगर इसको अलॉट किए हैं, तो इससे ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। और कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास है जो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करें? क्वेश्चन मार्क जहां है उसी नंबर को आपको ऊपर लिखना है। अब ध्यान से समझना, 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं है। 6,000 आप रिजेक्ट कर चुके हो, 24,000 की एप्लीकेशन पर 20,000 शेयर्स अलॉट किए। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 500, 600 शेयर्स के लिए अभय ने अप्लाई किया था। और उसी हिसाब से उसने पेमेंट की। कितनी? 600 × 3,600। अब कंपनी ने अगर उसको 500 शेयर अलॉट किए तो एप्लीकेशन का पैसा बनता है 3,000। बाकी का पैसा 600 कंपनी ने अपने पास रखा एज एडवांस, आगे की कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए। अब देखो कंपनी अलॉटमेंट पर कितना पैसा डिमांड कर रही है? 3 रुपीज। तो 3 रुपीज में आपकी फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों है। तो पहले आप इस एडवांस को फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करो। तो कंपनी को 500 शेयर्स पर 1 रुपी फेस वैल्यू डिमांड कर रही है, तो 500 रुपीज मिलने चाहिए। हमने ये एडवांस अपनी फेस वैल्यू के पैसे के साथ एडजस्ट किया। उसके बाद भी एडवांस हमारे पास बचा है 100 रुपीज। कंपनी को अब प्रीमियम जो डिमांड करना है 2 रुपीज, 2 रुपीज के हिसाब से 1,000 रुपीज हमें अभय से लेने हैं। तो ये एडवांस हमने एडजस्ट कर दिया, तो बाकी के 900 रुपीज अब हमें अभय से अलॉटमेंट के टाइम पर जो लेने थे
वो पैसा हमें इससे नहीं मिला, राइट। आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट करके देखो, 500 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से कितना बनेगा, 1500। एडवांस को एडजस्ट कर दोगे तो 900 रुपीज ही बचेगा, जो कि हमें इससे नहीं मिला। अब जब आपने ये सारी कैलकुलेशन कर ली तो फोरफीचर की एंट्री बनाओ। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले आपकी जो कॉल्ड अप है उससे आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4500। अब बात आती है प्रीमियम की। कंपनी ने प्रीमियम जो डिमांड किया उसका क्या हुआ, क्या शेयर होल्डर ने पे किया? शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की। कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम की डिमांड की और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की है। प्रीमियम हमने 2 रुपीज डिमांड किया, तो 500 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से हमें 1000 रुपीज का प्रीमियम लेना था। तो याद करो, हमें 1000 रुपीज लेने थे, लेकिन हमने एडवांस 100 इस प्रीमियम के पैसे के साथ एडजस्ट किया था। तो बाकी के 900 रुपीज प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला, वही हम डेबिट करेंगे। जो पैसा आपको प्रीमियम का मिल चुका है 100 रुपीज, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट रहेगा। जितना आपको नहीं मिला वही रिवर्स करोगे, उससे ज्यादा नहीं। पूरा 1000 रुपीज आप रिवर्स नहीं करोगे, 900 नहीं मिला उतना ही डेबिट करोगे। इसके बाद इसमें से कितना पैसा मिला कितना नहीं, टोटल 5400 में से हमें अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं मिला। अब अलॉटमेंट पर आपने 3 रुपीज के हिसाब से डिमांड किए तो 1500 बनते हैं। हमारे पास एडवांस था 600, हमने एडजस्ट किया, उसके बाद जो बैलेंस है 900 का, ये हमें नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पर पूरा पूरा पैसा 500 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 1000 रुपीज नहीं मिले। अब जो पैसा कंपनी को मिला वो कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी। तो कंपनी के पास इसका कितना पैसा है, कंपनी के पास इसका है 500 शेयर्स पर 7 रुपीज के हिसाब से 3500। अब आप कहोगे 7 रुपीज कैसे? देखो, 6 रुपीज तो एप्लीकेशन के फेस वैल्यू है, और जो अलॉटमेंट है उस पर आपने 1 रुपी फेस वैल्यू डिमांड किया, और 1 रुपी फेस वैल्यू का पूरा पूरा एडवांस से एडजस्ट कर चुके हो। इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर फेस वैल्यू का पैसा भी आपको मिल चुका है। तो 7 रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा मिला, वही आप फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। जो 100 रुपीज प्रीमियम का आपको मिल चुका है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट रहेगा, वहां से निकाल के फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट नहीं करोगे, राइट। आई होप आपको अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते तो एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4500, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 900, टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 1900, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 3500। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया। कंपनी ने इसमें से 300 शेयर्स को रीइश्यू किया, सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं किए। तो 300 शेयर्स को 6 रुपीज के हिसाब से रीइश्यू किया, तो पेमेंट आ गई हमारे पास बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट 1800। कंपनी ने 6 रुपीज में कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब आपके जो एक शेयर की फेस वैल्यू है, उस वैल्यू का शेयर आपने इस शेयर होल्डर को अलॉट किया। तो आपकी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी, 10 रुपीज के हिसाब से 3000। कंपनी ने अपना 10 रुपीज की वैल्यू का शेयर 6 रुपीज में बेचा, तो 4 रुपीज का नुकसान हो गया। 4 रुपीज का नुकसान कंपनी पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी, मतलब फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेगी 1200 से। तो रीइश्यू की एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट 1800, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1200, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3000। रीइश्यू के बाद अब 300 शेयर्स पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होना था फाइनल हो चुका। तो अब आप कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करोगे, कितना कैलकुलेशन करनी होगी। आपने जो शेयर्स फॉरफिट किए थे वो 500, रीइश्यू आपने 300 शेयर्स किए हैं, तो 300 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट आपको निकालना है। हर शेयर पर आपको 7 रुपीज मिले थे फेस वैल्यू के, प्रीमियम का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो 7 रुपीज के हिसाब से 300 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 2100। लॉस ऑन इशू को माइनस करो 1200, बाकी का पैसा 900 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 900,
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 900। क्लियर है? आप कहोगे ये 3 रुपीज कहाँ से आया? देखो, 7 रुपीज आपको मिले थे पहले वाले शेयर होल्डर से, 4 रुपीज का नुकसान हुआ, तो नेट अमाउंट पर शेयर आपके पास 3 रुपीज की जो बची, वही 300 शेयर्स का टोटल हो गया 900। क्लियर है? फॉरफीचर, रीइश्यू, सब एंट्रीज आपने बना ली। इसके बाद ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। 101, क्वेश्चन नंबर 101 में अल्फा लिमिटेड एक कंपनी जिसने 75,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है। कंपनी को 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। शेयर्स जितने इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्राइब का केस है। तो कंपनी क्या करेगी? कितने शेयर से अलॉट कर सकती है? जितने शेयर से इशू किए हैं। तो कंपनी ने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की, कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की है। 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन पर 75,000 शेयर्स अलॉट किए। और कंपनी कह रही है जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो हम आगे की कॉल में एडजस्ट करेंगे। ध्यान से देखो, रीड करो। कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एक ही बार में डिमांड कर रही है। जनरली क्या होता है, आप प्रोरेटा बेस पर जब अलॉटमेंट करते हो तो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हो ना। कंपनीज एक्ट आपका यही अलाउ करते हैं कि आप जो भी प्रोरेटा में आपको पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया तो आप अलॉटमेंट के बाद की कॉल्स में उस पैसे को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहां पर इसका मतलब कंपनी ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है, इसलिए वो एप्लीकेशन का आगे का पैसा, एक्स्ट्रा पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेगी। अब यहां पर कुछ शेयर होल्डर है जिन्होंने कुछ कॉल्स का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल किया और रीइश्यू किया। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो पहली एंट्री क्या होगी? जो पैसा आपके बैंक में आया, लोगों ने जो आपके बैंक में एप्लीकेशन का पैसा जमा किया 1 लाख शेयर्स के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 लाख रुपीज। अब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा एक बार में आ रहा है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का कंबाइंड अकाउंट आप खोलोगे तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करो 4 लाख से। कंपनी ने अलॉटमेंट की है, तो अलॉटमेंट किस तरह से की? पैसा अब आपको ट्रांसफर करना है ना रिलेटेड अकाउंट में, तो किस तरह से कितना होगा? देखो, कंपनी कह रही है कि मैं प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर रही हूं और कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो रही। तो 1 लाख शेयर्स पर 75,000 शेयर्स कंपनी अलॉट कर सकती है, वही अलॉटमेंट की। 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा जो एक्स्ट्रा है 1 लाख रुपीज, ये कंपनी आगे की कॉल में एडजस्ट करेगी। अलॉटमेंट का तो पैसा आपको एप्लीकेशन के साथ ही मिल गया, आगे की कॉल में 1 लाख रुपीज कंपनी एडजस्ट करेगी। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि फर्स्ट कॉल पर हमें पैसा लेना कितना है। 3 रुपीज के हिसाब से 75,000 शेयर्स पर कितना बनेगा? 2,25,000। तो ये पूरा का पूरा एडवांस आपका एडजस्ट हो जाएगा, रिफंड आपको कुछ नहीं करना। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख। इसके बाद जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का आपको पैसा मिला फेस वैल्यू का, वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। जो शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो उससे रिलेटेड अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो 75,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए, तो इससे रिलेटेड पैसा आप 4 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो 3 लाख रुपीज। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास है 25,000 एप्लीकेशन का 1 लाख रुपीज, वो आप आगे की कॉल में एडजस्ट कर रहे हो। तो जब आगे की कॉल में आप पैसा एडजस्ट करते हो तो वो आप लिखोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अलॉटमेंट के बाद जिस भी कॉल में आप पैसा एडजस्ट करोगे उसके लिए आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 1 लाख रुपीज। क्लियर है? इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का काम हो गया, अब कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की, तो पहले ड्यू की एंट्री बनेगी कि फर्स्ट कॉल पर हमें पैसा लेना कितना है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2,25,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,25,000। कंपनी ने माना कि मुझे पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी को 2,25,000 रुपीज मिलने थे। एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ एडवांस है, उसको एडजस्ट करने के बाद बाकी का 1,25,000 हमारे बैंक में और जमा होने चाहिए। अब कंपनी कह रही है कि एक शेयर होल्डर है विभा,
जिसको 750 शेयर्स अलॉट किए गए, इसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अब ध्यान से समझो, फर्स्ट कॉल में आप एडवांस एडजस्ट कर रहे हो, तो विभा का भी कुछ एडवांस होगा जो कि आप फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने वाले हो। वो कितना एडवांस है वो आपको कैलकुलेट करना है। मतलब अगर विभा को 750 शेयर्स अलॉट किए गए, इसका मतलब इसने इससे ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि कंपनी ने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट किए। जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतने शेयर्स ना देके कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए। तो विभा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन मार्क कहाँ है? एप्लीकेशन के नीचे। तो यही नंबर आपको ऊपर लिखना है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 750। 1,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया, इसी हिसाब से इसने बैंक में पैसा जमा किया। तो हमारे पास जो बैंक में पैसा आया, 4,000 रुपीज आया। कंपनी ने 750 शेयर्स इसको अलॉट किए, एप्लीकेशन का पैसा बनेगा 3,000। मतलब कंपनी के पास इसके 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा है, जो कि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होंगे। अब फर्स्ट कॉल पर कंपनी कितना पैसा डिमांड कर रही है? पूरा पूरा फेस वैल्यू का 3 रुपीज है। तो 3 रुपीज 750 शेयर्स पर कितना बनेगा? 2,250। एडवांस को एडजस्ट करने के बाद बाकी का पैसा जो हमें नहीं मिला वो 1,250 है। तो ये पैसा नहीं मिला, इसको माइनस करो, बाकी का पैसा हमारे बैंक में जमा हुआ 1,23,750। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,23,750। अब जो पैसा आपके पास एडवांस था और जो आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट किया था, अब वो तो ड्यू हो गया, तो आपको डेबिट करना होगा एज ए एडवांस। अब हम यूज कर रहे हैं उसको, उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिससे रिलेटेड ये पैसा हमारे पास आया था। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1 लाख, एक तरह से इतना पैसा बैंक में आया, इतना पैसा हमारे पास एडवांस है। टोटल फर्स्ट कॉल का पैसा हमें मिला 2,23,750। अगर इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ करेंगे तो एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,23,750, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1 लाख, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1,250, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,25,000। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट कर दिया। विभा के शेयर्स को फोरफिट किया कौन से पॉइंट पर? फर्स्ट कॉल के बाद। तो फर्स्ट कॉल तक कंपनी कितना पैसा इससे डिमांड कर चुकी है? फेस वैल्यू के 7 रुपीज। तो जितना कॉल्ड अप है आपका, उससे तो शेयर कैपिटल रिवर्स हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 5,250 से। कंपनी को कितना पैसा मिला और कितना नहीं? कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, जितना पैसा आपको नहीं मिला उतना ही आप क्रेडिट करोगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,250। इसके बाद कंपनी के पास इसका पैसा है कितना? कंपनी को इसके 4,000 रुपीज मिले थे, और टोटल 4,000 रुपीज पूरे पूरे कंपनी ने अपने फेस वैल्यू के साथ ही एडजस्ट किया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के साथ। और बाकी का कुछ पैसा फर्स्ट कॉल में भी तो एडजस्ट किया है। 3,000 आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का है, और 1,000 आपने फर्स्ट कॉल का जो पैसा आपको लेना था उसमें आपने एडजस्ट किया। तो ये पूरा पूरा फेस वैल्यू है, तो यही आपका फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्लियर है? अगर इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,250 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 1,250 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 4,000। अब इसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की। तो फाइनल कॉल पर कंपनी कितना पैसा डिमांड कर रही है? 10 में से 7 रुपीज कंपनी अब तक डिमांड कर चुकी है, बाकी के 3 रुपीज डिमांड करेगी। 3 रुपीज के हिसाब से कितने शेयर्स पर डिमांड करेगी? कंपनी ने 75,000 शेयर्स अलॉट किए थे, 750 शेयर्स कैंसिल हो गए, तो कितने बचे? 74,250, जिस पर कंपनी फाइनल कॉल की डिमांड करेगी। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,22,750। इतना पैसा मिलना चाहिए और कंपनी मान के चली कि पूरा पैसा मिल जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 2,22,750 से। क्या कंपनी को अब पूरा पैसा मिला? कंपनी कह रही है कि मुझे इतना पैसा लेना था, लेकिन एक शेयर होल्डर है मोनिका,
जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। अब ध्यान से समझना, हमारे पास अब किसी का कोई एडवांस नहीं है। जो भी एडवांस था वो फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट हो चुका है। फाइनल कॉल में अगर मोनिका ने पेमेंट नहीं की तो हम उसके कोई एडवांस की वजह से यहां पर उसके अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट नहीं कर रहे। हम उसकी कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, उसको शेयर्स अलॉट कितने किए गए वो नहीं दिया। क्योंकि अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स पर ही तो कंपनी फाइनल कॉल की डिमांड करेगी। तो वो आपको फाइंड करना है कि उसको कितने शेयर्स दिए गए जिस पर इसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, हमें कितना पैसा नहीं मिला। तो वो फाइंड करने के लिए वही सेम फंडा आपको लगाना है। 1000 शेयर्स इसने अप्लाई किए तो उसको शेयर्स अलॉट कितने किए गए, क्वेश्चन मार्क अलॉटमेंट के नीचे है तो अलॉटमेंट वाला नंबर ऊपर लिखो, नीचे लिखो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 750 शेयर्स इसको अलॉट किए गए। तो 750 शेयर्स पर हमें जो ₹3 के हिसाब से पेमेंट मिलनी चाहिए थी मोनिका से, ये पैसा हमें नहीं मिला। तो बाकी का पैसा 2,20,500 हमारे बैंक में जमा हुआ। तो एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,500 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,20,500। अब देखो आपको 74,250 शेयर्स पर पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन 750 शेयर्स पर और पैसा नहीं मिला। तो कितने शेयर्स पर पैसा मिला, 73,500 शेयर्स। इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,500, कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 2,250 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,22,750। फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने मोनिका के शेयर्स को कैंसिल कर दिया। फाइनल कॉल के बाद, तो फाइनल कॉल तक कॉल्ड अप क्या है, पूरे ₹10। पूरे ₹10 कंपनी डिमांड कर चुकी है। तो मोनिका ने कितना पैसा दिया इसमें से, मोनिका ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल इनका पैसा पे कर दिया, मतलब ₹7 कंपनी को मिल चुके हैं। तो जो कॉल्ड अप है उससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स हो जाएगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 7,500। अब हमें कितना पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करो 2,250, और जो पैसा कंपनी के पास आ चुका है फेस वैल्यू का वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा 5,250। इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 2,250 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 5,250। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू किया। कितने शेयर्स को, विभा के 750 शेयर्स है और मोनिका के भी 750, तो टोटल 1,500 शेयर्स को रीइश्यू किया, जिस पर कंपनी को अमाउंट मिली ₹9,000। तो एक तरह से कंपनी ने ₹9,000 में ये शेयर्स बेचे, तो बैंक में पैसा आया हमारे पास 9,000। कंपनी ने पर शेयर कितना पैसा रिसीव किया है, ₹6। कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है, फुल्ली पेड अप, मतलब जो एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10, ₹10 की वैल्यू का शेयर कंपनी ने बेच दिया। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 15,000 से। ₹10 की वैल्यू का शेयर कंपनी ने ₹6 में बेचा, तो कंपनी को नुकसान हुआ ₹4 का। क्यों, क्योंकि अब मान के चलेगी कंपनी की पूरे पूरे ₹10 आ चुके हैं, रिसीव कर रही है ₹6, लेकिन मान के चलेगी कि पूरे ₹10 आ चुके हैं, फर्दर ₹4 और डिमांड नहीं कर सकती। तो ये ₹4 का कंपनी को नुकसान है, जो कि पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट होंगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 6,000 से। रीइश्यू की एंट्री बन गई। रीइश्यू के बाद अब आपको कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है। कितना, जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे सारे के सारे रीइश्यू कर दिए, कोई भी शेयर कैंसिल नहीं है। तो अब जो भी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस स्टैंड कर रहा है वो आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। कितना करना है, फॉरफिटेड अमाउंट विभा के शेयर का कितना है 4,000, हमें इससे ₹4,000 मिले थे। और मोनिका के 750 शेयर्स पर हमें कितना पैसा मिला, ₹7 के हिसाब से
5250। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 9250, जिसमें से आप लॉस ऑन रीइश्यू को माइनस करो 6000 और बाकी का अमाउंट 3250 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 3250 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3250। क्वेश्चन कंप्लीट। जर्नल एंट्री सारी बन गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।